हाय अलमीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लवर का लास्ट पार्ट बताऊंगी। और चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेकुक की शादी हो गई थी और तनिष्क भी जेनी को प्यार करने लगा था। तनिष्क पहले से ही जेनी को प्यार करता था और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था कि उसकी लाइफ में जेनी थी। वो तो सिर्फ अपनी मॉम का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे जब रियलिटी पता चलती है, जो कि उसे बहुत पहले से ही पता होता है कि इसमें तेकी कोई गलती नहीं है, ना ही उनके फैमिली मेम्बर्स की, तो वो उनसे बदला क्यों ले। और वो अपने वेडिंग को याद करने लगता है। वो जेनी के घर जाता है और जेनी के मॉम डैड से बात कर लेता है और अपनी मॉम को भी लेके आता है। और उसकी मॉम भी मान जाती है, क्योंकि उसने उसे पहले ही बता दिया था कि शादी के बाद वो उससे बदला लेगा, जिससे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसको उस जेनी से शादी करने के लिए परमिशन दे देती हैं। तनिष्क भी जेनी से शादी कर लेता है और जल्दी जल्दी शादी ख़त्म हो जाती है। एक दिन के अंदर ही वो शादी कर लेता है। जेनी, जो कि खुश थी कि उसका तनिष्क उसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल है कि उसे अपना बनाना चाहता है, तभी जब वो लोग जेनी की शादी की पार्टी देते हैं, वहाँ पर सभी आए होते हैं, जिसमें तेकुक भी होते हैं और तेक की फैमिली भी होती है वहाँ पर। तनिष्क, जो कि जेनी को लेकर आता है, तो कहता है कि तुम मेरी ये इनसे शो की किम जेनी है, मिस्टर किम की डॉटर। ते जब ये सुनता है तो शॉक हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है और वो तुरंत ही उसके हाथ से माइक लेके कहता है कि आप लोगों को पार्टी में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टी इज़ ओवर, आप लोग जा सकते हैं। सभी शॉक होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। वो पार्टी हॉल से चले जाते हैं। तभी ते तनिष्क के पास आके कहता है कि तुम इसे मेरी बहन क्यों कह रहे हो। तो वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसने जेनी को पाल पोस के बड़ा किया होता है, और ते की मॉम भी। और उसे देखकर ते की मॉम तुरंत कहती है, आप यहाँ पर। तो वो डॉक्टर कहती है कि तनिष्क बिल्कुल सही कह रहा है, ये आपकी ही बेटी है। वो सारे पेपर दिखा देती है, सारे डॉक्यूमेंट दिखा देती है, क्योंकि तनिष्क ने कहा होता है। उसे देखने के बाद तो मिसेस किम, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी बेटी उन्हें मिल गई थी। लेकिन जेनी, जो कि रोने लगती है, कहती है कि मॉम आपने ऐसा क्यों कहा है, क्या मैं सच में इनकी बेटी हूँ। तो फिर जेनी की मॉम कहती है हाँ। तो ते की मॉम कहती है कि तुम मेरी प्रिंसेस हो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जेनी ने मिसेस किम का प्यार देखा है। वो बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार करती थी। जब उन्हें ये नहीं पता था कि वो उनकी बेटी है, तो अब कितना प्यार करेंगी। और ऐसे ही ते की मॉम उसे गले लगा लेती है। जेनी, जो कि कहती है कि तनिष्क तुमने ये सब क्यों किया। ते भी शौक था, क्योंकि ऐसे तो तनिष्क उससे बात भी नहीं करता है। तो फिर तनिष्क सीधा कहता है कि मुझे तुमसे बदला लेना है, और तुम्हारे बदले के चक्कर में ही मैंने तुम्हें बहन से प्यार का नाटक किया, और अब मैं उस बदले के लिए तुम्हें बहन का इस्तेमाल करूँगा। और यही सब सुनकर सब शौक हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। और सब लोग जेनी को ले जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन जेनी ही मना कर देती है कि वो तनिष्क के साथ रहेगी, क्योंकि उसकी शादी हो गई है। अब कोई कुछ नहीं कह पाता है। तो ते उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो सोच लेना तेरा क्या होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर तनिष्क, जो कि रूम में आ जाता है, जेनी, जो कि उसके पास बैठी होती है, और वो कुछ नहीं कहती है, तुरंत ही फिर सोने चली जाती है। तनिष्क भी कुछ नहीं कहता है।
और उसके पास आके कहता है कि चलो अपनी शादी को एंजॉय करते हैं। तो जैनी कहती है कौन सी शादी, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुमसे कितना प्यार किया था लेकिन तुमने मेरे साथ सिर्फ नाटक किया है। तो ठीक है, अब तुम अगर मुझे हाथ भी लगाओगे तो मैं अपने भाई को सब बता दूंगी, समझ में आई बात, और फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तनिष्क भी कुछ नहीं कहता है और वहीं सो जाता है। जैनी जो कि सोफे पे सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही तनिष्क से नाराज़ थी, और वो भी क्यों ना, उसने जिससे इतना प्यार किया वो उसे धोखा दे रहा था। और ऐसे मंथ बीतते जा रहे थे। तनिष्क जो कि बिना जैनी के रह नहीं पा रहा था और अब वो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जैनी जो कि बिल्कुल ही उससे दूर नहीं रह पा रही थी। और एक दिन जब वो किम मेंशन जाती है तो उसके डैड कहते हैं कि तनिष्क को अपनी तरफ करना होगा क्योंकि ते के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, उसे हार्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ही पीछे पड़े हैं, क्योंकि उसकी पावर 3 महीने बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे ही तनिष्क और जैनी एक हो जाते हैं क्योंकि जैनी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पर युंगी जो कि कॉलेज में रहता था और जेके से हमेशा ही बातें किया करता था, और जेके कहती थी कि जैनी को तनिष्क नुकसान ना पहुंचा दे। तो तनिष्क के पास जब आती है तो युंगी कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता है, आखिर इतना हॉट बंदा देखकर मेरी बहन कैसे कंट्रोल करेगी। जाहिर सी बात है दोनों एंजॉय कर रहे होंगे। उसके मुंह से ऐसी बातें सुन के जेके कहती है आपको शर्म नहीं आती अपनी ही सिस्टर के बारे में ऐसे बोलने के। तो फिर जो युंगी होता है वो कहता है क्यों, मुझे क्यों शर्म आएगी, आखिर प्यार तो दोनों एक दूसरे से करते हैं ना। तो फिर जेके कहती है आपसे बोलना ही बेकार है। युंगी कहता है कि तुम भी तो जिससे प्यार करती हो, तो फिर तुम भी तो प्रेग्नेंट हो ना, क्या तुम बिना ये सब किए ही प्रेग्नेंट हो गई हो। तो जेके कहती है वो तो आपका भाई है जो तानाशाह बना फिरता है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। वही बार बार मुझे रूम में लेके जाता है और मुझे टॉर्चर करता है और सारे बेड की हालत ख़राब करता है। युंगी उससे शौक मुझसे देखता कहता है अब बताओ कौन बेशरम है। तो फिर जेके अपने दांत दिखा के वहाँ से चली जाती है। युंगी स्माइल करता है क्योंकि जेके बच्चों जैसी हरकतें करा करती हैं। ऐसे ही अब तनिष्क जो कि अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है क्योंकि वो भी वहाँ पर होता है, और वो स्माइल करता है कि जेके जो कि इतनी ज़्यादा प्यारी है बट उसकी जर्नी उससे भी ज़्यादा उसे प्यारी लगती है। तो ते जो कि ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और वो 3 महीने भी पूरे हो जाते हैं। आज वो रात आने वाली है जो ते के लिए बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होगी या फिर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल। ते जो कि रात के दिन अपने जंगल में जाता है जहाँ पे उसे पावर मिलने वाली है, वहाँ पर उसके लिए सिंहासन बन जाता है और वो जब उस पर बैठता है तो एक अलग ही रूप, अलग ही ऑरा उसका नज़र आता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, उसके सिर पे ब्लैक डायमंड ताज आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा होता है, और उस पर रोशनी पड़ रही होती चांद की जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रही थी। वहाँ पे सभी लोग होते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा ही ते को देख रहे होते हैं। ते जो कि उनको देख रहा होता है। अब ते के ऊपर वो रोशनी पड़ने वाली है जिसके लिए ते इतना इंतज़ार कर रहा है। अब उसके ऊपर उस रोशनी का टाइम होने वाला था तभी उस पर अटैक होने लगते हैं। ते जो कि एक ही बार में सारे अटैक का जवाब दे देता है और उसके ऊपर वो रोशनी पड़ जाती है तो ते बहुत ज़्यादा ही खूंखार लगता है, और जिन लोगों ने उस पर अटैक किया था उनकी तो अब खैर ही नहीं, क्योंकि ते पहले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है
ऊपर से जेके की पावर्स भी उसके साथ होती हैं। जेके एक आम लड़की बन जाती है। जेके एक प्रिंसेस होती है, वो एक एंजल होती है, परी होती है, और ते एक डेविल होता है। ते जब उसको ये पता चलता है तो वो शॉक हो जाता है, क्या ये एक एंजल है और मैं एक डेविल। तो ते की बातों पर जेके स्माइल करती है और ते कहता है कि तुम्हें स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द तुम्हें मैं आम लड़की बना दूंगा। ते कहती है मुझे ये पावर चाहिए भी नहीं, मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लड़की की तरह ज़िंदगी बितानी है, ये पावर वावर मुझसे नहीं होगा। ते स्माइल करता और कहता है कि मेरी क्यूट प्रिंसेस, सच में तुम एंजल ही हो, और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ते के पास जेके की पावर आने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है, और अब तो उसके पास उसकी नेचुरल पावर है जो कि उसे अमर बना देती है, और वो अपने कौम के लोगों को बिल्कुल ही मरने नहीं देगा, उसे तुरंत ही वो जीवित कर देगा। बाकी के जो कौम के लोग हैं वो अब डर जाते हैं, क्योंकि ते का एक सबसे भयानक रूल है कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ख़ास तौर पे जो गुनहगार ना हो उनको तो छूना तक नहीं है। इसी वजह से सारे उसके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो खाने तक को भी नसीब नहीं हो रहा था। एक भूत को इंसानों का खून चाहिए होता है, जिसको ते ने साफ मना कर दिया था कि कोई हाथ नहीं लगाएगा इंसानों को। अगर इंसान गायब होंगे तो तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। जिस वजह से सारे उसके दुश्मन बन जाते हैं कि एक राक्षस होके भी हमें इंसानों को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। और यही बात थी जो सब उसके अगेंस्ट चले गए थे, उसके खिलाफ, उससे बगावत करने के लिए, और ते ने एक चुटकी में ही सबको फिनिश कर दिया। यहाँ पर जेके उसका इंतज़ार कर रही होती है। अब ते के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो आरएम कहता है कि अब तुम्हारा काम हो गया है, अब मुझे मेरी जिन के साथ शादी करनी है। अब यहाँ पर हॉबी भी होता है, वो कहता है मुझे भी करनी है, और वो भी एक लड़की को लेके आता है जिसका नाम लिसा होता है। वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी होती है। हॉबी कहता है ये मेरी जान है, और तुरंत ही ते कहता है ठीक है, और सभी को वहाँ से भगा देता है, कहता है मीटिंग इज़ ओवर। अब ते अपने घर चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, पहले से भी चाहता है। जेके उसे देख के बहुत ज़्यादा ही सीड्यूस हो जाती है और उसके ऊपर आ जाती है। तो ते कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो फिर ते की बात सुन के जेके कहती है कि हाँ मुझे पता है, तो तुम स्लोई करो, पर मुझे चाहिए। ते जो कि उस पावर की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो तुरंत ही जेके के साथ इंटीमेट होने लगता है, और बहुत ही स्लोली। नेक्स्ट डे सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि अब आर्यन और हॉबी ही बचे थे जिनकी शादी नहीं होती है। यूमिन भी शादी कर चुके होते हैं, यूमिन भी उसी मेंशन में आ जाते हैं, और सभी जब उसे देखते हैं तो कहते हैं क्या तुम दोनों शादी कर चुके हो। तो यूमिन कहता है हाँ। अब तो सबकी आंखें देखने वाली होती हैं, सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। ऐसे ही नामजिन की शादी हो जाती है, और नामजिन बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। और जब नामजिन बेडरूम में एंटर करता है तो जिन उसके ऊपर आ जाती है और उसे खींच के किस करने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होता है। और नामजिन जो कि स्माइल करता है और कहता है कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बहुत कंट्रोल किया है खुद को। तो जिन कहती है कि तुम्हें रोका किसने है, और दोनों ही फुल इंजॉय करने लगते हैं। नामजुन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली ये सब कर रहा होता है। जिन जो कि शौक थे, क्योंकि नामजुन कभी इस तरीके की हरकत नहीं करता है, लेकिन वो खुश भी थी कि आज नामजुन उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था, और हॉट भी। लिसा उसे देख कर कहती है कि तुम जब मेरे साथ पहली बार इंटीमेट हुए थे उससे भी ज़्यादा हॉट लग रहे हो। तो हॉबी कह रहा है हाँ, क्योंकि आज हमें पावर मिली है। और वो तुरंत ही उसको
अपने बाहों में ले लेता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। यहाँ पर जेके को सब कुछ पता चल जाता है के बारे में, और जब ते उसके सामने अपने रूप में आता है तो जेके डर जाती है, लेकिन ते उसे मना लेता है। और अगले दिन जब माया उसके पास आती है तो जेके माया को देख के कहती है अपने रूप में आओ, और किंग जो कि वहाँ खड़ा होता है तो माया उसके सामने ही अपने रूप में आ जाती है। और जब माया नॉर्मल इंसान बनती है तो किंग भी उसके सामने, जेके उसे देख के शॉक हो जाती है। और माया कहती है कि देखा, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा हैंडसम है, तो क्या कहती हो। जेके के मुंह से बस हाँ निकलता है। ते जो कि कहता है कि जाओ यहाँ से और बैकयार्ड पर लग जाओ। ते के गुस्से को देख के जेके कहती है उसकी क्या गलती है, वो तो तुमसे ज़्यादा हैंडसम है, तो मैं क्या करूँ उसमें। ते जो कि कुछ नहीं कहता है। किंग वहाँ से चला जाता है, साथ में माया भी जाती है, क्योंकि माया जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो क्यों नहीं जाएगी उसके साथ। अब दोनों ही बाहर आ जाते हैं। माया जो कि उससे कहती है कि चलो अब हम भी शादी कर लेते हैं। तो किंग कहता है पहले मास्टर से पूछना पड़ेगा। तो माया कहती है कि अच्छा, बच्चे और इंटीमेट के सपने तुम दिखाओ और शादी बॉस से पूछ के करोगे, ये ठीक है। तो फिर माया की बात सुन के किंग कहता है क्यों, आखिर उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तो फिर माया कहती है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें बताती हूँ मैं। किंग कहता है क्या ऐसे ही सुहाग रात वाले दिन भी करोगी। तो फिर सिंड्रेला कहती है कि इससे भी बुरा जो तुम सोच नहीं सकते हो, तुम्हें बहुत शौक है ना मुझसे दूर रहने का, तुम दूर ही रहोगे। और यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। जेके धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसे रोता हुआ देख के कहती है क्या हुआ। जेके को माया सब बात बता देती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे मास्टर से बात करूँगी। और वो रूम में जाती है और ते को माया और किंग के बारे में बताती है। तो ते कहता है कि मैंने नहीं रोका है, उनकी मर्जी, उनकी ज़िंदगी है, वो शादी कर सकते हैं, मैंने नहीं मना किया किसी को। तो फिर जेके जो कि माया को देख के स्माइल करती है, तो माया भी स्माइल करती है, कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और जेके जो कि शाम को उन दोनों की शादी भी करा देती है। तो तेजो की शौक होता है कि ये लड़की कितनी पागल है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकती है। ते भी स्माइल करता है और उसे हक कर लेता है। यहाँ पे किंग और माया बेडरूम में बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें कर रहे थे, और ते जो कि उन्हीं लोगों की आवाज़ें सुन रहा था। तो जेके से कहता है कि चलो अब हम भी इंटीमेट हो जाते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं ना। जेके जो कि कहती है बेबी है। तो ते कहता है कि वो अब आराम कर रहा है, उसे सोने दो, और मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, बहुत आराम से होऊंगा जिससे मेरी बेबी को हार्म ना हो। जेके जो कि स्माइल करती है क्योंकि वो उसे माफ़ कर चुकी थी, क्योंकि माया की शादी की बात जब वो ते से कहती है तो ते तुरंत ही हाँ कह देता है, इस वजह से उसका सारा गुस्सा उतर जाता है। अब जेके एक नॉर्मल लड़की होती है, उसके पास कोई पावर नहीं होती है, पर ते एक बहुत ज़्यादा ही खूंखार डेविल बन चुका था। वो अपने जेके और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है, बट औरों के लिए नहीं। ते अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस वजह से वो उनसे गुस्सा रहता है, क्योंकि उन्होंने उसे अपने से दूर कर दिया था। वो अपनी मॉम से भी ज़्यादा अपने डैड से प्यार करता है, इस वजह से अपने डैड से गुस्सा है। लेकिन समय रहते रहते वो अपने डैड को फिर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, क्योंकि वो अपने प्यार को ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकता है। ओके आर्मी, इस स्टोरी को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होगी, और नेक्स्ट स्टोरी मैं दूंगी तेकुक बिलियनर हस्बैंड, जिसमें ते बहुत ज़्यादा ही रिच होगा और जेके जो कि मीडियम क्लास की होगी। तो फिर आप लोग इस स्टोरी के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं, कमेंट कर दीजिएगा।
और नेक्स्ट में जो दूंगी वो एक वन शॉट होगा और उसमें यूनकुक लव होगा और उस स्टोरी का नाम है हॉट बॉस एंड अगली एम्प्लॉय। ये वन शॉट है, ये यूनकुक लव है जिसमें टॉप जेके है। तो फिर आप लोग इंतज़ार कीजिए और जो यूनकुक लवर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार था इस स्टोरी का, तो उन लोगों के लिए मैं ये स्टोरी दे रही हूँ। और बाय आर्मी सरांगे और न्यू स्टोरी बिलियनर हस्बैंड है। तो फिर आप लोग एक्साइटेड रहिएगा और इस स्टोरी को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। ओके बाय आर्मीज़।